पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं एनटीए के द्वारा कंडक्ट करा जाती है। सुबह से उठकर फिर लाइब्रेरी, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। आई थिंक ये मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद ये व्लॉग आप लोग को मिले। गरम चाय बना लिया है, ये देखिए, और मैं अभी अपना बनाऊंगा रूटीन। हेलो दोस्तों, और वेलकम बैक माय न्यू स्टडी व्लॉग। क्योंकि ये स्टडी व्लॉग्स आज शूट करने वाले, मैं बहुत तरीके का व्लॉग शूट करता हूँ, बट आपकी लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, पर घूम फिर कर बात पढ़ाई पर आती है भाई। और मेरे भी लाइफ में आते हैं, आपके भी लाइफ में आते होंगे। और आप लोग को एक और चीज़ मैं बताने वाला था कि मेरा अंडर ग्रेजुएट का रिज़ल्ट आ चुका है। मैं अच्छे तरीके से पास हो चुका हूँ और मुझे अब पीजी करना है। मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोकल यूनिवर्सिटी से, मैंने लोकल कॉलेज, यानी कि हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेपुटेशन है उनका कॉलेज का। बट अब मैं लोकल से तो कर लिया, बट मुझे अच्छे से पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कोई अच्छे से यूनिवर्सिटी मिल जाए तो मैं वहाँ पे कर लूँगा। कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे थे, जैसे पारुल यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, कुछ का ऐसा ही देख रहा था। फिर मुझे एक वीडियो मिला जिसमें CUET का बारे में था, जिसका होता है फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि वो एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट करा जाती है। और मैंने एनटीए का नाम एक ही बार सुना था, जब नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें एनटीए पे केस चल रहा है, एनटीए पे ये हो रहा है। बस एक ही बार मैंने नाम सुना था, अदरवाइज मैंने कभी नहीं सुना था। और ना ही मेरे जो आस पड़ोस के जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो कोई ना मुझे बताए थे, और ना मैं उनसे सजेशन लेने भी नहीं गया था, या ऐसे चीज़ों के बारे में चर्चा भी नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे पे बात होती है, बट ऐसा कुछ मुद्दे पे बात नहीं हुआ था। फिर मैंने यूट्यूब पे ही देखा उसके बारे में, फिर मैंने सर्च किया। फिर मुझे पता चला कि इंडिया के सबसे मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे उसमें पार्टिसिपेट करती है CUET के अंदर। और CUET का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट कराती है। तो फिर मैंने उसका सिलेबस निकाला एनटीए के साइट से, वहाँ पे मैंने सिलेबस देखा। फिर सिलेबस में बहुत सारे तरीके के, लगभग आई थिंक 138 138 सब्जेक्ट से आप यूजी और पीजी कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। फिर मैंने दिमाग दौड़ा कि मेरा अंडर ग्रेजुएट तो हिस्ट्री से है, सॉरी, मेरा अंडर ग्रेजुएट तो हिस्ट्री ऑनर्स से है, तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स से ही पीजी करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फिर मैंने सिलेबस हिस्ट्री का निकाला, एनालाइज किया। मुझे पता चला कि इसमें 4 पोर्शन हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो ये प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, और फिर विश्व इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। अब 4 चीज़ मैंने तो ग्रेजुएशन में जैसे तैसे पढ़ा, और जैसे तैसे करके तो मैं पास हो गया। पर ये है इंट्रेंस, और ये हाई लेवल का, जब इसका प्रीवियस क्वेश्चन मैं देखा तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूरा अंदर, यानी कि डीपली में, मतलब क्वेश्चन पूछा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें तो क्या करें। सबसे पहले तो मैंने सर्च किया कि इसका फॉर्म आता कब है, और मैं जब ये चीज़ सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इसका फॉर्म आ चुका है, इसका डेट एक्सटेंड हुआ है। फिर मैंने जल्दी जल्दी सरकारी रिजल्ट पे गया, फिर वहाँ से फॉर्म देखा। फिर आई थिंक 2 जनवरी को फॉर्म रिलीज हुआ था, एंड उसका डेट आउट था, मतलब ख़त्म होने वाला था 1 फरवरी के आसपास। फिर डेट एक्सटेंड करके 8 फरवरी ले गया। मैं 6 फरवरी को ये चीज़ देखा। फिर 6 फरवरी के शाम को मैंने फॉर्म डाला, 6 तारीख को फॉर्म डाला। फिर 6-7 के आसपास मैंने तो यही सब सर्च करते रहा। आज है 10 तारीख, यानी कि 10 फरवरी, और मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा इसलिए क्योंकि ये सब जितना भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, मुझे एडिट करने का 1 मिनट भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे सारा कुछ पढ़ना है। क्योंकि मैं सुबह से उठकर फिर लाइब्रेरी, फिर शाम में, फिर क्योंकि 1 महीना में मुझे ये, और मुझे ये भी पता चला कि मार्च में, यानी कि 15 मार्च के आसपास ये एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा।
मुझे तो पता, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही था नहीं था कि फॉर्म निकलते के साथ उसका एग्ज़ाम डेट भी उस पे लिखा रहे। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन। तो मैंने रिलैक्स किया अपने आप को, फिर उसका सिलेबस देखा, फिर मैंने उसका नोटिफिकेशन पढ़ा, फिर फॉर्म अच्छे से फिल किया, फिल करके करेक्शन किया, जो भी आया वो 10 तारीख आज है फाइनली, 10 फरवरी। और मैंने एक बुक मंगाया जिसका आप लोग देख सकते हैं, ये है बुक। ये बहुत बुक है, CUET PG का आर गुप्ता कृत है। अब पता नहीं, ये बुक मैंने यूट्यूब से ही देखकर मंगाया है, पर अच्छा बुक है, नोट्स बहुत अच्छे हैं इसका। और इसमें ना कोड का बहुत महत्व है। जैसे मैंने हिस्ट्री लिया है तो इसका कोड है HUQP09, ऐसा कोड रहता है हर सब्जेक्ट का। मतलब 138 के आई थिंक 100 से तो पारी सब्जेक्ट है, उसमें ऐसे कोड है, कोड वाइज आपको फॉर्म फिल करना है। मैंने फॉर्म फिल कर लिया हूँ। अब मेरे पास 1 महीना 10 दिन का टाइम बचा है, 1 महीना 10 दिन। और 1 महीना 10 दिन के अंदर में मुझे CUET PG के लिए प्रिपरेशन करना है। और ये व्लॉग एडिट मैं नहीं करूँगा, मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा आई थिंक ये मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद ये व्लॉग आप लोग को मिले, 20 मार्च को मिले या फिर अप्रैल मंथ में मिले ये व्लॉग। तो फिलहाल मैं किसी को भी, जो मेरे अपने वो लोग जान, मतलब उन लोग के पास मैं रखा ये बात पूछने के लिए, जानने के लिए कि CUET मेरे लिए कैसा है, या आप लोग कभी दिए हैं। तो जो मेरे आस पड़ोस के मतलब हैं मेरे भाई भाई, तो उन लोग भी दिए थे, उन लोग भी सजेस्ट किया, बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैंने भी अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका, यानी कि कम पैसा में अच्छे क्वालिफिकेशन, अच्छा नॉलेज, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा सा कॉलेज कैंपस, बहुत सारी चीज़ आपके लिए मददगार होते हैं। तो मैं सबसे पहले आज एक अपना रूटीन बनाऊंगा, और 1 महीना का रूटीन तो नहीं बनाऊंगा, पहले 8 दिन, फिर 8 दिन, 8 दिन, ऐसे करके 4 पोर्शन में मैं बना लूँगा अपना 8-8 दिन का सिलेबस। क्योंकि सॉरी, ये रूटीन 8-8 दिन का सिलेबस जल्दी फॉलो हो जाता है। सिलेबस बनाने से पहले मैं पीऊँगा चाय। और एक चीज़ मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ये सरकारी रिजल्ट पर ये फॉर्म रिलीज़ हुआ था और मैंने वहीं से भरा था। तो अगर अगली बार नेक्स्ट 2026 के लिए आता है CUET PG, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। ये फॉर्म जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आता है। और जितने भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और अगर वो PG करना चाहते हैं, और मैं 1 महीने में, मतलब क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ रेंज हो चुका है इस सिलेबस। इतना तो बड़ा हिस्ट्री का सिलेबस, और उसमें मुझे 1 महीने में कवर करना, 1 महीने 10 दिन के अंदर में। मैं एक भी दिन नहीं चाहता हूँ कि मैं इधर उधर जाऊँ। तो मिलते हैं, आगे चाय बनाते हैं, उसके बाद बहुत शेयर करते रहे मेरा जी। ये मैंने गैस ऑन किया, इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे भाई, चीनी। मैंने अपना गर्मा गर्म चाय बना लिया है, ये देखिए। और मैं अभी अपना बनाऊंगा रूटीन और दिनचर्या, क्योंकि आप दिनचर्या के अनुसार चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूटीन बना लेने से क्या होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, आप रेगुलर अपने पढ़ाई में एक नियमित रूप से उसमें ना सुधार आता है। आप जब भी रूटीन देखते हैं तो आपको मोटिवेशन आता है पढ़ाई करने में, आपको अच्छा लगता है, और आपके जो भी समय है वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें आप लिखे हुए रहते हैं कि किस समय में मुझे क्या करना है, किस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम मुझे रिवीजन करना है, किस समय मुझे खाना खाना है, किस समय मुझे फ़ोन देखना है, या किस समय मुझे। तो फाइनली मैंने अपना रूटीन तैयार कर लिया है दोस्तों। तो जो मैंने यूट्यूब से देखकर बुक मंगाया था उसका मैं कंटेंट देख रहा था। तो सबसे पहले मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में उसका कंटेंट देखा, और बहुत शॉर्टली तरीके से, बहुत अच्छा था। फिर मैंने मिडाइवल का कंटेंट देखा, वो भी बहुत अच्छे थे। फिर मैंने थोड़ा सा मॉडर्न का कंटेंट देखा, वो भी बहुत अच्छे थे।
तो अगर आप लोग को भी ऑनलाइन करना होगा ये बुक तो आराम से मिल। एंड जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही स्टडी व्लॉग्स एंड फनी फैमिली व्लॉग्स के लिए मुझे लाइक करें, फॉलो करें, एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज मगैया व्लॉगर को भी सब्सक्राइब फॉलो कर ले। बाय। अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं अब जा रहा हूँ सोने। बाय, गुड नाइट।